हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में थोड़ा सा देखा था और कम्प्लेक्सिटी को देखा था कि बेसिक कम्प्लेक्सिटी को, सिंपल इक्वेशंस को, जैसे ये वाली इक्वेशंस है हमारे पास। तो आज हम मज़ीद लूप्स को देखेंगे। सिंगल लूप को देखा था हमने, जिसमें एक आइट्रेशन और थी, यानी कि एक का इंक्रीमेंट हो रहा था। और अब हम देखेंगे कि अगर दो का इंक्रीमेंट हो रहा हो तो क्या कम्प्लेक्सिटी आएगी उसकी। ठीक है, तो ये लूप है हमारे पास, I1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, इक्वल टू n है, और +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर। तो जब +2 का इंक्रीमेंट होता है तो इस लाइन के अंदर बेसिकली ये देखें, हम लिखते क्या थे कि पहले हम लिखते थे कि पहली लाइन कितनी दफ़ा चलती है, फिर हम लिखते थे कि दूसरी लाइन कितनी दफ़ा चलती है, लास्ट लाइन, फिर हमने लास्ट में कितनी दफ़ा चलती है, और देन हम उसके अंदर प्लस करते थे हमारा जो मिड का सारा काम था। ठीक है, ये हम करते थे। तो इसमें देखें पहली लाइन में कितने ऑपरेटर्स आ रहे हैं। एक तो इसके अंदर आ रहा है ये i=0 साइनिंग हो रही है, फिर कंपैरिजन हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि i के अंदर +2 का प्लस हो रहा है, और देन i को इंक्रीमेंट हो रहा है। जब i ++ था तो वो उसको हम एज ए 1 लिखा था। ठीक है, इसको भी हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि होते इसमें भी सेम काम है, लेकिन इसको हमने काउंट किया था तब। ठीक है, तो दोनों ठीक है, आप इसको भी 2 करके कर सकते हैं, इनको भी। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपने पहले i के अंदर 2 प्लस हो रहा है, देन वो i को साइन हो रहा है, तो 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। टोटल हो गए इसके अंदर 4 ऑपरेशन, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि पहली लाइन जब ये लूप स्टार्ट होगा तो ये 4 दफ़ा चलेगी, 4 ऑपरेशन हुए इसके अंदर, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हुई 4। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई 4। अब लास्ट लाइन ये लूप जब चलेगा, यानी कि जब ये लूप एंड होगा वो होगा 1 टाइम सिर्फ होगा, क्योंकि आखिरी दफ़ा तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तभी एंड होगा ना। ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी एंड होगा, उसके अलावा कोई और लाइन नहीं चलेगी। तो ये +1। ठीक है, तो 4 + 1 इधर आ गया हमारे पास। ये हम एक के लिख लेते हैं। एक तो हो गया शुरू का कि पहली लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, और एक हो गया बिल्कुल एंड का कि एंड कितनी दफ़ा होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मिड की वैल्यू अपनी, कि हमारा लूप जो से है वो मिड में कितनी दफ़ा चलेगा। लास्ट टाइम 2 था, लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट था, इस बार क्या होगा कि एक दफ़ा, चाहे क्योंकि इंक्रीमेंट ये वाला काम तो 1 टाइम होता है, सिर्फ ओनली 1 टाइम। ठीक है, ये वाला काम 1 टाइम होता है बस यहाँ तक। अब बार बार क्या होगा जब लूप के दरमियान में कि हमेशा कंडीशन चेक होगी, ये होगा, एंड देन 2 की असाइनिंग होगी 2 ऐड होने के बाद, यानी कि 1 और 2 3 दफ़ा चलेगा मिड के अंदर। अब यहाँ पे आता है कि टोटल लूप चलेगा कितनी दफ़ा, ये चीज़, यानी कि n होगा या फिर n+1 होगा या फिर n-1 होगा सम, या n, वो हमने देखना है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये लूप पहले है, सॉरी ये 1 था, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसकी 1 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ मैंने अब ये लूप अगर हम इसको 10 टाइम लिखें, मतलब सपोज करो n=10 है हमारे पास, तो फर्स्ट टाइम ये लूप 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, सॉरी 3, 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, तो कितने वेरिएबल्स है, और लास्ट टाइम जो हमारे पास 11 होगा वो हमारा फॉल्स के लिए होगा। ये हमारे पास 11 है और इस पर आगे लूप फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 5, यानी कि अब 10 था, 10/2 कितना हुआ 5, और कितनी दफ़ा ये लूप वैल्यूज़ ले गया 5, तो यानी यहाँ पे आएगा n/2। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिख लिया था, बेसिकली टोटल ये लूप चलता है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, n के इक्वल जा रहा है, तो 1 से स्टार्ट हुआ तो n के इक्वल जाएगा, तो n+2 टाइम चलेगा। और क्योंकि लास्ट टाइम कंडीशन फॉल्स भी हो रही है इसलिए भी चल रहा है, फॉल्स के लिए भी चलेगा, तो फिर ये +1 टाइम चलेगा, तो टोटल इतनी दफ़ा चल रहा है ये। इसमें से हमने ये n+1 ये यहाँ लिख लिया, और एक उससे पीछे जाओ तो यहाँ लिख लिया, क्योंकि बेसिकली होता ही है ना, n/2 -1 और n/2 और n/2 +1। ठीक है, तो ये पहला वाला कट हो गया, ये 1 की जगह पे आ गया, दूसरे वाला कट हो गया, तो इस शुरू की लाइन भी लिख ली हमने। इसमें 4 ऑपरेटर चलते हैं ना, चलता तो एक दफ़ा ही है ना ये।
और इसके बाद हमारा बचता ही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n-1, यानी कि यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे n-, क्योंकि हमने n-1 ये टोटल हमारा 3 दफ़ा चलेगा। और इसको मज़ीद हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ के 3 ऑपरेशंस जो लास्ट टाइम भी बात हुई थी पिछली वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन इसको काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया था कि यहाँ के 3 वहाँ का 1 होगा, तो यहाँ के जब 3 कट होंगे इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ के 3 और यहाँ का 1, तो ये 3 इससे कट जाएगा और 1 इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 3 × n / 2 एंड दैट्स इट। अब आप ये देखें कि यहाँ पे पहले 4 आया फिर 1 आया फिर मिड के ऑपरेशंस आए और उसके बाद क्या हुआ कि n/2 टाइम चल रहा है वो लूप और -1 क्योंकि हमने 2 ऑलरेडी लिख लिए हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया उसको मज़ीद तो हम 3 को यहाँ से यहाँ ले गए, ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया। अब अगर तो जो आउटर लूप है, आउटर लूप अगर तो ये वाला आउटर लूप हमारा इसको हम सिंपल सिर्फ लिखते हैं कि टोटल चला था हमारा n+1 टाइम पहले शुरू में, तो उससे लेते हैं लोग। तो आउटर लूप में सॉरी हमारा लूप अगर n/2 और +1 टाइम चल रहा था टोटल, ठीक है। अगर टोटल इतना चल रहा था तो मिड वाली लाइन कितनी दफ़ा चलेगी? मिड वाली लाइन जब तक कंडीशन ये फॉल्स के लिए है +1, ठीक है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ना वो तब तक चलेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर ये फॉल्स के लिए है तो फिर ये ट्रू के लिए है, तो 2 टाइम जितनी दफ़ा ट्रू होगा ये कंडीशन चलेगी, तो ये जो चीज़ है ये वाली चीज़ ये चलेगी n/2 टाइम, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं कि a मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ और देन k की साइनिंग हो रही है a को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो ओवरऑल जो हमारे पास बन जाएगा वो लास्ट टाइम का 1 + 1 + 3 × n/2 + 2 × n/2, ठीक है। और ये हो गया। हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 3 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 और 2 प्लस हो जाएंगे, 5 × n/2 + 2, तो ये टोटल हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ गई, T(n) आ गया हमारे पास, T(n) ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें, सॉरी ये देखें, ठीक है। 1 + 1 3 n/2 2 × n/2 और देन इनको जब हमने मर्ज किया तो हमारे पास ये T(n) बन गया। सेम गोज विथ 3 कि जब 3 का इंक्रीमेंट होगा तो फर्स्ट टाइम 4 टाइम, देन 1 टाइम, देन मिड में 3 टाइम चलेगा, बस इंक्रीमेंट 3 का हो रहा है ना, चलेगा तो वो 3 दफ़ा ही बीच में भी। ये 8 ये गलती से आ गया, यहाँ पे n आना था यहाँ पे, क्योंकि उसने सपोज किए हैं यहाँ की वैल्यू सी n = 8, ठीक है। यहाँ पे n आना है तो और 3 - 1 n/3 - 1 एंड देन सेम 2 वाला ही है। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लाई। इसमें बेसिकली कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आती है कि लॉग में चली जाती है वैल्यूज़, तो इसको कर लेते हैं, फिर इसको हम रिस्क कर देते हैं। हमारे पास लूप क्या है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पे जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पे जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, इसको हम सॉल्व करने के लिए सपोज करें हमारे पास एक वैल्यू है, हम n ले लेते हैं, n 10 है हमारे पास, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें हम इसको 2 से, तो पहली क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1, फिर 2 × 1 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। ये हमारे पास फॉल्स का है, ये फॉल्स का है, बाकी सारे ट्रू है हमारे पास। क्योंकि अब इसमें एक चीज़ नोट करें
कि जो हमारे पास 2 का मल्टीपल है, जैसे कि 2 है ना हमारे पास, अगर हम 2 को 2 की पावर 1 दें, 2 की पावर 1 तो क्या आएगा 1, 2 की पावर 2 तो क्या आएगा 2 की पावर 1 पे तो जिसकी पावर 1 होती है वो 1 हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, 2 की पावर 1 तो 2 आ गया, नहीं सॉरी, इसमें तो क्या होगा, यही इस तरह ही होगा, लेकिन होगा इसलिए कि 2 की पावर 0 तो ये आ गया, 2 की जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है। 2 की पावर 1 देन 2, 2 की पावर 2 देन 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 देन 8, 2 की पावर 4। तो ये हमारे पास हमने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर 2 के मल्टीपल में आ रहा है, तो हमने ये सपोज किया कि जो भी वैल्यू होगी n की वो एट दी एंड 2 की पावर k में जा रही होगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे n के साथ, 2 की पावर k इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। ये n आ गया हमारे पास, इसको हम ख़त्म करते हैं। और जब ये n आता है ना हमारे पास, तो हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ ही, मतलब इधर भी हम लॉग ले लेंगे, लॉग 2 की पावर k लॉग n, ठीक है, लॉग n आ गया। इसमें जो ये वैल्यू होती है वो पीछे आ जाती है, इधर k इधर आ गया, लॉग 2 लॉग n, तो ये जो जैसे लॉग है ये रहता है k लेस देन इक्वल टू लॉग 2 की पावर n, क्योंकि ये लोग जब यहाँ से, हाँ ये देखें ज़रा, यहाँ से देखते हैं, लॉग 2 की पावर n, इसमें भी पहले सेम काम ये हो रहा है कि 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, और i के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देन उसको साइनिंग हो रही है, इसलिए 4 टोटल ऑपरेशन हुए इसके अंदर भी, तो उसको साइनिंग हुई 4, इस पहली लाइन में चले 4 टाइम्स, ठीक है। तो जब 4 टाइम्स ये लाइन चली तो उसके बाद यहाँ पे हमने इसका 3 इसके +1 इधर +1 लगा दिया, तो ये सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन बन गई। यहाँ पे बेसिकली इशू ये होता है कि हमने उसको लॉग के अंदर जाके करना होता है, तो इसलिए इसका बताया इशू इसका ये सिंप्लीफिकेशन है कि आपके पास जो चीज़ लॉग मल्टीप्लाई में जा रही हो, यहाँ पे अगर 3 होता सपोज, तो यहाँ पे 3 के आता, क्योंकि पावर 3 की जा रही होती है फिर, ठीक है। देन 3 के साथ आपकी लॉग की इक्वेशन बनती, वो बनती, ये आपकी कम्प्लेक्सिटी बनती ओवरऑल लूप की, ठीक है। तो अगर हम इसको मर्ज करके लिखें टोटल को, तो 1 प्लस शुरू के 4 लाइन्स होती हैं, 4 + 1 मिड की 3 लाइन्स, ठीक है, और देन आ जाएगा लॉग 2 की पावर n, एंड देन आ जाएगा प्लस, नहीं बस क्योंकि इतना ही है, ठीक है। अब अगर आप करना चाहें, क्योंकि आपने इसको लॉग में कैलकुलेट किया तो इसमें ऊपर नीचे होता है, क्योंकि जब आपने बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना हो लॉग के अंदर तो फिर ऐसे होता है, यानी लॉग इसलिए यूज़ होता है कि आपके पास एक वैल्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, और आपने उनको एक फॉर्म में लिखना होता है, एक छोटी फॉर्म के अंदर, तो दैन उसके लिए लॉग यूज़ होता है। तो यहाँ से जब 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे +1 चला जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा फाइनल 1 + 3 इंटू लॉग 2 की पावर n + 1, ठीक है। अब होगा ये कि दूसरे का हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है इस चीज़ का, इसकी कम्प्लेक्सिटी वही सेम रहेगी 2 इंटू लॉग, क्योंकि ट्रूथ इन टाइम हुआ ना, लॉग 2 की पावर n, देखिए 2 इंटू लॉग 2 की पावर n + 1। तो इसको जब आप टोटली मर्ज करके लिखेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी, पहले वाले का 3 log 2n + 1, फिर अगले का 2 log 2n + 1 और 1 + 1, ठीक है, और इसको प्लस करेंगे तो 5 log 2n + 7। और सेम इस तरह है हमारे पास इसके साथ भी
इसमें बेसिकली होता ही है, हम ये डिवीजन का इसको भी कर लेते हैं, इसको हम रेस करते हैं, ठीक है। और डिवीजन का जो लूप है हमारे पास, उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई जो सा है वो स्टार्ट हो रहा है n से और आई जा रहा है 1 तक और i इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ठीक है, यही है, यही है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि n से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे जा रहा है। और पहले अगर हम एक चीज़ इसके अंदर देखें तो पहली वैल्यू आएगी n, दूसरी वैल्यू आएगी n बाय 2। सपोज करें ये हमारे पास, तो कोई भी ले लें, n ले लें, n ही ठीक है। पहला आएगा i इक्वल टू n एज इट इज़ आ गया। अगला आएगा n बाय 2, कोई भी वैल्यू होगी 2 से डिवाइड होकर आएगी। अगली वैल्यू n बाय 4 आएगी क्योंकि वर्ड है। फिर n बाय 8 आएगी, फिर n बाय 16 आएगी। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ के अंदर तो 2 का पावर है, जो लास्ट ईयर से मल्टीपल हमने किया था, वो n बाय 2 ओवर k की फॉर्म में जा रहा है। ये चीज़ बन रही है हमारे पास, क्योंकि ये मल्टीपल हमारे पास है 2 की पावर 0 का। 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय n, n डिवाइडेड बाय 1 n ही होता है। तो इधर 1 का मल्टीपल, इधर 2 की पावर 2 का मल्टीपल है 4, इधर 2 की पावर 3 का मल्टीपल है 8, ये 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इधर 2 की पावर n का k का मल्टीपल है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे लेस देन इक्वल टू माइनस 1, देन आगे आप अगर इसको उठा के जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा n लेस देन इक्वल टू 2 की पावर k। जो तो लास्ट टाइम जैसे हमने लॉग निकाला था सेम एज इट इज़ है। अब आप इसके अंदर दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग n 2 की पावर k और इधर भी लॉग, ठीक है। तो ये k इधर आ जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी k इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर n। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो एक चीज़ 1 से जा रही है मल्टीप्लाई होकर n तक, या फिर n से आ रही है डिवाइड होकर 2 से 1 तक, तो वो चलेगा तो सेम टाइम ही ना, इसलिए इस दोनों की वेलोसिटी निकलेगी ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके, हाँ, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी निकाली है हमने, तो सेम 2 इंटू लॉग 2 नहीं सॉरी अगर 2 मल्टीप्लाई होना, क्योंकि दो ऑपरेशन थे ना दूसरी लाइन के अंदर, लॉग 2 की पावर n, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी और दोनों को प्लस कर देंगे, इसको और इसको, तो ये बन जाएगा ओवरऑल जो हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी वो भी बन जाएगी 2 इंटू लॉग 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस लॉग 2 की पावर n। बाकी इसको सिंप्लीफाई करके आपका t ऑफ n निकल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका t ऑफ n। तो थैंक यू।